मुजफ्फरनगर के राष्ट्रीय लोकदल के द्वारा जिलाधिकारी कार्यालय पर किसानों की विभिन्न समस्या को लेकर किया गया प्रदर्शन। दरअसल हम आपको बता दें कि जनपद मुजफ्फरनगर के जिलाधिकारी कार्यालय पर राष्ट्रीय लोकदल के जिलाध्यक्ष संदीप मलिक के नेतृत्व में कार्यकर्ता एवं पदाधिकारियों के द्वारा किसानों की विभिन्न समस्या को लेकर प्रदर्शन किया गया, जहां पर उनके द्वारा मांग की गई है कि गन्ने का मूल्य 400 रुपये प्रति क्विंटल किया जाए, आलू धन सहित सभी कृषि उत्पादों का लाभकारी मूल्य तय कर एसपी कानून बनाया जाए, किसानों को कृषि फसलों की सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली दी जाए, आवारा जो न्यूरॉन से किसान को जान माल की भारी क्षति हो रही है तथा उससे तत्काल रोका जाए। उन्होंने कहा कि आवारा जानवरों की वजह से किसानों की फसलें खराब हो रही हैं, इसके लिए मांग करते हैं कि जल्द ही आवारा जानवरों पर लगाम लगाई जाए। उत्तर प्रदेश में अनेक जिलों में धान की फसल खेत में पानी के अभाव से सूख गई है, जिसका सर्वे कराकर उन्हें राहत प्रदान की जाए। उन्होंने कहा कि अगर जल्द ही मांगे पूरी नहीं हुई तो वह एक बड़ा आंदोलन करने को मजबूर होंगे। आज हमारी राष्ट्रीय लोकदल पार्टी की ओर से हमारे नेता जयंत चौधरी के निर्देश पर पूरे प्रदेश में हम लोग ज्ञापन दे रहे किसानों की समस्या के लिए। एक तो बकाया पेमेंट और जो मिल चालू हो गई है वो आगे का मूल्य भुगतान आगे का मूल्य निर्धारित किया जाए और पशुओं से बड़ी परेशानी किसानों को है वो उनका कोई इंतजाम किया जाए। सरकार की जिम्मेदारी होती है। जो धान और इसका आलू का मूल्य है, धान और आलू की खरीदारी और उसका मूल्य एमएसपी से उसका रेट निर्धारित किया जाए और खरीद फरोख्त। ठीक है। आज हमारी पार्टी के नेता आदरणीय जयंत चौधरी जी, राज्यसभा सांसद, उनके निर्देश पर पूरे प्रदेश में पार्टी का जिलाधिकारी को ज्ञापन देने का कार्यक्रम था। उसी संबंध में हम सब लोग आए थे। आज ज्ञापन का मेनली उद्देश्य ये था कि शुगर फैक्ट्रियां चल चुकी हैं, सरकार ने अब तक कोई रेट डिक्लेयर नहीं किया है। भारतीय जनता पार्टी जब प्रदेश और देश के अंदर चुनाव लड़ी थी तो उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में ये लिखा था कि जब फैक्ट्रियां चल जाएंगी और किसान अपना गन्ना डालेगा उसके 14 दिन के अंदर हम उसका भुगतान करेंगे। आज जनपद की चाहे थाना भवन मिल हो, श्यामली की चाहे मुजफ्फरनगर की बुढ़ाना मिल हो, चाहे हमारे श्यामली की ही गोगर मिल हो, तमाम जनपद में और दूसरे जनपदों में भी इस तरह की फैक्ट्रियां हैं जब जिसने आज तक किसान के गन्ने का पेमेंट नहीं किया। मैं आपके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछना चाहता हूं, जब पार्टी का मैनिफेस्टो था उसको लागू क्यों नहीं किया? आज जिस तरह पूरे प्रदेश के किसान को भ्रमित कर और सभी लोगों को वर्गों में बांटकर और एक दूसरे से दूसरे को लड़ाकर आपस में वोट लेने का काम करके इस देश के अंदर प्रदेश के अंदर सरकार बनाई है, ये झूठिस्तान पार्टी है। किसानों को गुमराह किया है पूरे प्रदेश के अंदर। आज किसान की क्या हालत है? किसान बेचारा अपने घर पे शाम को खाना खाता है, रात को अपने खेत में पहरा देता है। आवारा पशुओं का एक बहुत बड़ा मुद्दा पूरे प्रदेश और देश के अंदर चल रहा है। जनपद में इतने लोगों की इस आवारा पशुओं के कारण मृत्यु हो चुकी है। सरकार ने ना उन लोगों के लिए किसी तरह की कोई घोषणा की है, क्योंकि सरकार ने घोषणा पूरे जनपद में की है कि हमारे अधिकारी इनको 15 दिन के अंदर बंद करेंगे, पर ऐसा कुछ नहीं। आप देख रहे होंगे सड़कों पर आवारा पशु किस तरह घूम रहे हैं, कितने एक्सीडेंट हो रहे हैं। अभी आपने देखा होगा तितावी थाने के सामने एक बहुत बड़ी कैजुअलिटी हुई थी, जिसमें सिसोली के 3 लोगों की डेथ हुई थी, वो भी पशुओं के ही कारण हुई थी। आवारा पशुओं के मुद्दे पर लेकर हमारे नेता ये चाहते हैं आलू और धान का जो किसान है उस पर एमएसपी बने और एमएसपी पे ही खरीद फरोख्त हो। काऊ सेंचुरी को लेकर लगातार फोटो सामने आते हैं कि तैयार हो गया है, क्या कहेंगे? देखो, काऊ सेंचुरी का हम कोई विरोध नहीं करते हैं, हमारा ऐसा कोई वो नहीं है, उसके हमारी कोई नेगेटिव सोच नहीं है, पर जितना प्रसारित और प्रचारण उसका करने का काम किया गया, इतना धरातल पे काम नहीं किया गया। लगातार किसानों के एनकाउंटर की बात सरकार के विधायक कहते आ रहे हैं, इस पर कितना आप सही मानते हैं? नहीं, केवल बोल होने चाहिए कि एक नेता के द्वारा? देखो, ये तो उनकी सोच है, मैं कुछ कहना नहीं चाहता। ये उनका व्यक्तिगत बयान है, वो क्या बोल रहे हैं, उनकी क्या सोच है, किस सोच के अंदर वो राजनीति कर रहे हैं, किस परिप्रेक्ष्य में जनपद में वो राजनीति कर रहे हैं, वो उनकी व्यक्तिगत बात है। मैं उसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। आपको भी लगता है कि 30-30 बार गुलाम हुआ है जिस तरह से उन्होंने कहा है? नहीं, देखो, हम उसकी निंदा करते हैं और पहले तो उनको अपनी हैसियत में रह के बयान देना चाहिए।
पहले उन्हें अपनी हैसियत में रहकर बयान देना चाहिए। राकेश टिकैत जी हमारे इतने बड़े नेता हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय किसान यूनियन के, और लोगों के, किसानों के मसीह हैं और लगातार किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे आदर्श किसान मसीहा स्वर्गीय महेंद्र सिंह टिकैत जी ने जिस तरह किसानों की लड़ाई लड़ी और देश के किसान को अपनी लड़ाई लड़ने का तरीका बताया कि अपनी लड़ाई किस तरह से लड़ते हैं, राकेश टिकैत जी चाहे नरेश टिकैत जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, निरंतर किसानों की बात को पूरे देश और प्रदेश के अंदर बड़ी मजबूती के साथ उठा रहे हैं। और जिस तरह के एमएलए ने ये एक आवाज निकालने का प्रयास किया, ये उनकी घटिया मानसिकता दर्शाता है। मैं उसकी घोर निंदा करता हूँ। देखिए, कुछ फैक्ट्रियों ने भुगतान किया है और वो भी बिना ब्याज के, जो 14 दिन के बाद भुगतान, जिसको लेकर लगातार चर्चाएं हो रही है, उसमें वाइवा लूटी जा रही है कि भाई भुगतान करा दिया। देखो मलिक साहब, ऐसा कुछ नहीं है। सरकार का मैनिफेस्टो ये था कि फैक्ट्री चलते ही जैसे ही किसान की ट्राली तुलेगी उसके विद इन वन वीक उसका पेमेंट उसके खाते में पहुंचेगा। आज किसान ने अपना गन्ना डाल दिया है और किसान अपने उस गन्ने के पेमेंट के लिए पिछले 4 महीने से बुढ़ाना शुगर मिल के गेट पर बैठा है। चाहे गोगर शुगर मिल का मामला रहा हो, जनपद नहीं पूरे प्रदेश के अंदर इतनी मिले हैं, कई हजार करोड़ रुपया भी सरकार पे बकाया है। सरकार के लोग गांव में जाते हैं, मैं आपके माध्यम से किसानों से आग्रह करना चाहता हूं कि वो इन लोगों से पूछे कि सरकार है, सरकार इनकी चल रही है देश और प्रदेश के अंदर। इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में कहा था 14 दिन के अंदर या तो पेमेंट करेंगे वरना ब्याज सहित पैसा देंगे।